हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द स्कोर क्लेवर पॉडकास्ट। मैं हूं नेहा, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट। आज है 6 मार्च 2026 और हम द इंदू के 2 एडिटोरियल्स को डीपली एनालाइज करने वाले हैं। शुरू करने से पहले एक क्विक रिमाइंडर, इस एडिटोरियल का एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस के साथ हमारी एडिटोरियल एनालिसिस वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, इन एडिटोरियल से जुड़े सारे इम्पोर्टेंट वोकैबुलरीज की प्रीमियम पीडीएफ हमारी स्कोर क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर फ्री में अवेलेबल है। चैनल ज्वाइन करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। एक और छोटी सी टिप, स्पेशली फॉर बिगिनर्स, अगर आपको कोई सेंटेंस या एक्सप्लेनेशन समझ ना आए तो फील फ्री टू पॉज द पॉडकास्ट, उसे फिर से सुने और हो सके तो समझने के बाद उस सेंटेंस को 2 बार जोर से पढ़ें। ट्रस्ट मी, इफ़ यू डू दिस कंसिस्टेंटली, आपकी इंग्लिश सिर्फ 6 महीनों में ड्रास्टिकली इम्प्रूव हो जाएगी। चलिए अब शुरू करते हैं। आज का पहला एडिटोरियल है वन फॉर ऑल ऑन सीट शेयरिंग फॉर द तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन। इसका सब टाइटल है द DMK हैज मैनेज्ड टू कीप अ मेजर अलायंस पार्टनर हैप्पी। After the drama that lasted over a month over the issue of seat sharing for the Tamil Nadu Assembly election, तमिल नाडु विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे के मुद्दे पर 1 महीने से अधिक समय तक चले नाटक के बाद, the ruling DMK and its long-standing ally the Congress have done well by reaching an understanding। सत्तारूढ़ DMK और उसके पुराने सहयोगी कांग्रेस ने एक समझौते पर पहुंचकर अच्छा काम किया है। विदाउट लीविंग रूम फॉर रैंकर, बिना किसी कड़वाहट या द्वेष की गुंजाइश छोड़े। यहाँ रैंकर का मतलब है बिटरनेस या रिजेंटमेंट, यानी कड़वाहट। सीनियर पार्टी लीडर्स इंक्लूडिंग मल्लिकार्जुन खड़गे, पी चिदम्बरम एंड कनिमोझी हेल्प्ड बोथ साइड्स आयरन आउट देयर डिफरेंसेस। मल्लिकार्जुन खड़गे, पी चिदम्बरम और कनिमोझी सहित वरिष्ठ पार्टी नेताओं ने दोनों पक्षों को अपने मतभेद सुलझाने में मदद की। The deal is now key for the DMK-led Secular Progressive Alliance (SPA) to finalize seat sharing with other constituents। ये सौदा अब DMK के नेतृत्व वाले Secular Progressive Alliance (SPA) के लिए अन्य घटकों के साथ सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए महत्वपूर्ण है। As the Congress is the coalition's second largest member, क्योंकि कांग्रेस इस गठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी सदस्य है। Given that the DMK is negotiating with more smaller parties than before, ये देखते हुए कि DMK पहले की तुलना में अधिक छोटी पार्टियों के साथ बातचीत कर रही है, the Congress should consider the allotment of 28 assembly seats and 1 राज्यसभा सीट a fair deal। कांग्रेस को 28 विधानसभा सीटों और 1 राज्यसभा सीट के आवंटन को एक उचित सौदा मानना चाहिए। In the 2021 polls, it contested 25 seats। 2021 के चुनावों में इसने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 16 lower than the 2016 tally, जो 2016 के आंकड़े से 16 कम था। But significant political changes in the state happened as almost all anti-BJP parties have rallied behind the DMK since then। लेकिन राज्य में महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन हुए क्योंकि तब से लगभग सभी भाजपा विरोधी दल DMK के पीछे लामबंद हो गए हैं। Although the Congress and the DMK have contested elections together since 2016 with much success, हालांकि कांग्रेस और DMK 2016 से एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें काफ़ी सफलता मिली है। The presence of the fledgling Tamilaga Vetri Kazhagam TVK in the fray। फ्लेजलिंग का मतलब होता है कोई व्यक्ति या संगठन जो नया है और अनुभवहीन है, had prompted some Congress leaders to suggest aligning with the TVK। कुछ कांग्रेस नेताओं को TVK के साथ गठबंधन करने का सुझाव दिया था, which was open to a coalition regime, जो एक गठबंधन सरकार के लिए तैयार थी, an idea not acceptable to the DMK and its traditional adversary, the AIADMK। ये एक ऐसा विचार था जो DMK और उसके पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी AIADMK को स्वीकार्य नहीं था। एडवर्सरी का मतलब होता है प्रतिद्वंद्वी या दुश्मन। Being a new force, it could offer more seats to the Congress than the DMK along with power sharing। एक नई ताकत होने के नाते ये DMK की तुलना में कांग्रेस को सत्ता साझेदारी के साथ साथ अधिक सीटें दे सकती थी। Apart from questions about the probability of success of such an electoral tie-up, इस तरह के चुनावी गठबंधन की सफलता की संभावना पर सवालों के अलावा, कांग्रेस DMK रिश्ते केवल संख्याओं या सत्ता साझेदारी की खोज
सोच के संदर्भ में नहीं देखे जा सकते हैं। द नेशनल पार्टी नोज वेल द इम्पोर्टेंस ऑफ द रीजनल पार्टी इन इट्स स्कीम ऑफ थिंग्स। राष्ट्रीय पार्टी अपनी योजनाओं में क्षेत्रीय पार्टी के महत्व को अच्छी तरह जानती है, टू इम्प्रूव इट्स पोजिशन एट द ऑल इंडिया लेवल इफ नॉट गेट बैक टू द ओरिजिनल स्ट्रेंथ। अखिल भारतीय स्तर पर अपनी स्थिति सुधारने के लिए भले ही वो अपनी मूल ताकत पर वापस न आ पाए। In the general elections in 2019 and 2024, the SPA defeated the AIADMK and the BJP. 2019 और 2024 के आम चुनावों में SPA ने AIADMK और BJP को हराया। Besides, the DMK, which is firm against the idea of a coalition government, इसके अलावा DMK जो गठबंधन सरकार के विचार के खिलाफ है, swiftly fulfilled the Congress's demand for राज्यसभा seats. Now and in 2022, उसने कांग्रेस की राज्यसभा सीटों की मांग को तेजी से पूरा किया, अभी और 2022 में भी। In contrast, Jammu and Kashmir's National Conference had last October offered a राज्यसभा seat to the Congress despite unfavorable numbers. इसके विपरीत जम्मू और कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पिछले अक्टूबर में प्रतिकूल संख्या के बावजूद कांग्रेस को एक राज्यसभा सीट की पेशकश की थी। Along with its ability to transfer the most number of votes from scheduled castes and religious minorities in Tamil Nadu's southern districts, तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में अनुसूचित जातियों और धार्मिक अल्पसंख्यकों से सबसे अधिक वोट ट्रांसफर करने की अपनी क्षमता के साथ, the DMK requires the Grand Old Party to flag at the national level issues concerning states in general and Tamil Nadu in particular. डीएमके को ग्रैंड ओल्ड पार्टी की आवश्यकता है ताकि वो राष्ट्रीय स्तर पर सामान्य रूप से राज्यों और विशेष रूप से तमिलनाडु से संबंधित मुद्दों को उठाए, एज द बीजेपी लेड सेंटर ट्राइज टू लिमिट द स्पेस फॉर स्टेट्स, क्योंकि भाजपा के नेतृत्व वाला केंद्र राज्यों के लिए जगह को सीमित करना चाहता है। The Dravidian major and its leader Chief Minister M.K. Stalin deserve commendation. द्रविड़ प्रमुख और उसके नेता मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन प्रशंसा के पात्र हैं। Commendation का मतलब है प्रशंसा। For having managed the alliance well, with no grievances apparent, सहयोगियों को अच्छी तरह से प्रबंधित करने के लिए जिसमें कोई शिकायतें स्पष्ट नहीं है। यहाँ grievances का मतलब है शिकायतें। With a strong alliance in place, the SPA retains an edge over the AIADMK-led National Democratic Alliance in the state. एक मजबूत गठबंधन के साथ SPA राज्य में AIADMK के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। It includes the BJP, इसमें BJP भी शामिल है। Despite anti-incumbency and a strong challenge from the TVK, सत्ता विरोधी लहर और TVK से एक मजबूत चुनौती के बावजूद। तो इस एडिटोरियल का टोन है एनालिटिकल एंड लॉडेटरी। एनालिटिकल इसलिए क्योंकि लेखक ने डीएमके कांग्रेस के सीट शेयरिंग डील के पीछे की पॉलिटिकल डायनामिक्स, नंबर्स और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को एनालाइज किया है। और लॉडेटरी, जिसका मतलब है प्रशंसात्मक, इसलिए है क्योंकि लेखक ने डीएमके और उसके नेता एम.के. स्टालिन की तारीफ की है कि उन्होंने अपने सहयोगियों को कितनी अच्छी तरह से मैनेज किया है। ऑलराइट, सो दैट वाज आवर फर्स्ट एडिटोरियल। दूसरा एडिटोरियल शुरू करने से पहले आई हैव अ सुपर एक्साइटिंग अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। क्या आप वोकैबुलरीज, इडियम्स इन फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स को याद करते करते थक गए हैं? वेल, नॉट एनी मोर। गूगल प्ले स्टोर पर हमारा स्कोर क्लेवर ऐप डाउनलोड कीजिए। इसमें हमने एक यूनिक लर्निंग टेक्निक यूज की है जिससे आप डिफिकल्ट वर्ड्स और फ्रेजेस को एक बार सीखेंगे एंड यू विल नेवर फॉरगेट देम। इट्स अ गेम चेंजर फॉर एस्पिरेंट्स, सो गो चेक इट आउट। एंड हे, हमारा ये नया पॉडकास्ट इनिशिएटिव आपको कैसा लग रहा है? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। इसे बनाने में बहुत एफर्ट लगता है, सो प्लीज सपोर्ट अस विद योर लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अब शुरू करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे एडिटोरियल की तरफ। इसका टाइटल है वेस्ट एशिया ऑन फायर ऑन द इजरायली अमेरिकन वॉर अगेंस्ट ईरान और सब टाइटल है इंडिया शुड अपोज द यूएसए's attempt to widen the war to the Indian Ocean. 6 days after the unprovoked illegal Israeli-American war against Iran began, ईरान के खिलाफ बिना उकसावे के अवैध इजरायली अमेरिकी युद्ध शुरू होने के 6 दिन बाद, अनप्रोवोक्ड का मतलब होता है बिना किसी उकसावे के, वेस्ट एशिया हैज डिसेंडेड इनटू केओस। पश्चिम एशिया में अराजकता फैल गई है। When US President Donald Trump launched the war, killing Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei, other leaders and at least 160 school children, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामिनेई
खामेनेई अन्य नेताओं और कम से कम 160 स्कूली बच्चों की हत्या करके युद्ध शुरू किया, he called on Iranians to overthrow the Islamic Republic and take over state institutions. उन्होंने ईरानियों से इस्लामिक गणराज्य को उखाड़ फेंकने और सरकारी संस्थानों पर कब्जा करने का आह्वान किया। That did not happen. ऐसा नहीं हुआ। Iran retaliated by targeting Israel as well as American bases, assets and missions in the Persian Gulf region. ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल के साथ साथ फारस की खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों, संपत्तियों और मिशनों को निशाना बनाया। Retaliated का मतलब है जवाबी कार्रवाई की। Satellite image-based analyses suggest that Iran has struck communication and radar structures at 7 US military sites. सैटेलाइट इमेज आधारित विश्लेषणों से पता चलता है कि ईरान ने 7 अमेरिकी सैन्य स्थलों पर संचार और रेडार संरचनाओं पर हमला किया है। Hezbollah, the Lebanese militant group, also joined the war with rocket attacks on northern Israel. लेबनानी आतंकवादी समूह हिजबुल्ला भी युद्ध में शामिल हो गया, जिसने उत्तरी इजराइल पर रॉकेट हमले किए। In Iraq, pro-Iran militias have struck American assets in Erbil and other areas. इराक में ईरान समर्थक मिलिशिया ने एरबिल और अन्य क्षेत्रों में अमेरिकी संपत्तियों पर हमला किया है। The US has confirmed that at least 6 service personnel were killed and 3 fighter jets were lost in Kuwaiti-friendly fire, according to the Pentagon. पेंटागन के अनुसार अमेरिका ने पुष्टि की है कि कम से कम 6 सैन्यकर्मी मारे गए और 3 लड़ाकू विमान नष्ट हो गए कुवैती फ्रेंडली फायर में। On March 4, the US expanded the theater of war to the Indian Ocean by torpedoing an Iranian warship IRIS Dina off Sri Lanka. 4 मार्च को अमेरिका ने श्रीलंका के तट पर एक ईरानी वॉरशिप IRIS डीना पर टॉर्पीडो से हमला करके युद्ध क्षेत्र को हिंद महासागर तक बढ़ा दिया। टॉर्पीडोइंग का मतलब है टॉर्पीडो से हमला करना। किलिंग एटलीस्ट 83 पर्सनल, जिसमें कम से कम 83 कर्मी मारे गए। The ship was in the region for last week's International Fleet Review of Visakhapatnam. ये जहाज पिछले हफ्ते विशाखापट्टनम के पास हुए अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू के लिए इस क्षेत्र में था। If Mr. Trump and his ally Benjamin Netanyahu believed that Khamenei's killing would lead to a collapse of Iran's government, अगर श्री ट्रंप और उनके सहयोगी बेंजामिन नेतन्याहू का मानना था कि खामेनेई की हत्या से ईरान की सरकार गिर जाएगी, तो इसका परिणाम एक चौतरफा क्षेत्रीय युद्ध के रूप में सामने आया है। Neither side has shown any willingness to step back. किसी भी पक्ष ने पीछे हटने की कोई इच्छा नहीं दिखाई है। US Secretary of War Pete Hegseth said on Wednesday that the conflict could last up to 8 weeks. अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेगेसेथ ने बुधवार को कहा कि ये संघर्ष 8 सप्ताह तक चल सकता है। अली लारेजानी, ईरान सिक्योरिटी चीफ, हैज रूल्ड आउट टॉक्स विद द US. ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारेजानी ने अमेरिका के साथ बातचीत से इनकार कर दिया है। एंड अमेरिकन मीडिया हैव रिपोर्टेड दैट वॉशिंगटन इज कंसिडरिंग आर्मिंग एथनिक कुर्दिश मिलिशियाज इन ईरान्स नॉर्थ वेस्ट टू प्रोवोक इंटरनल अनरेस्ट। और अमेरिकी मीडिया ने बताया है कि वॉशिंगटन ईरान के उत्तर पश्चिम में जातीय कुर्द मिलिशिया को आंतरिक अशांति भड़काने के लिए हथियार देने का विचार कर रहा है। This is a dangerous game. ये एक खतरनाक खेल है। It appears that Mr. Trump launched the war without an exit strategy. ऐसा लगता है कि मिस्टर ट्रंप ने बिना किसी निकास रणनीति के युद्ध शुरू कर दिया। As the Iranian state and its institutions show no signs of cracking, चूंकि ईरानी राज्य और इसके संस्थान टूटने के कोई संकेत नहीं दिखा रहे हैं, the US has turned to massive bombardment and the prospect of fueling civil strife in a country. अमेरिका ने भारी बमबारी और एक ऐसे देश में गृह संघर्ष को बढ़ावा देने की संभावना का रुख किया है। बॉम्बार्डमेंट का मतलब है भारी बमबारी और स्ट्राइफ का मतलब है संघर्ष या कलह। That it promised to liberate from clerical rule only days ago, जिसे उसने कुछ ही दिन पहले मौलावी के शासन से मुक्त करने का वादा किया था। If the war drags on, Mr. Trump is likely to face growing domestic resistance. यदि युद्ध लंबा खिंचता है, तो मिस्टर ट्रंप को बढ़ते घरेलू प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है, with sections of his far-right base already calling it Israel's war.
उनके धुर दक्षिणपंथी आधार के कुछ वर्ग इसे पहले से ही इजराइल का युद्ध कह रहे हैं। For India, rising oil and gas prices will add to the burden on its economy. भारत के लिए बढ़ती तेल और गैस की कीमतें उसकी अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ाएंगी। While a widening war could threaten the economic and physical security of the millions of Indians living in the region, जबकि एक फैलता युद्ध इस क्षेत्र में रहने वाले लाखों भारतीयों की आर्थिक और भौतिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है। New Delhi, which initially did not condemn the assassination of Khamenei, the leader of a friendly country, नई दिल्ली जिसने शुरुआत में एक मित्र देश के नेता खामेनेई की हत्या की निंदा नहीं की थी, should take a more emphatic stand against the war, उसे युद्ध के खिलाफ एक जोरदार रुख अपनाना चाहिए। Emphatic का मतलब होता है जोरदार या सुस्पष्ट, and work with other powers to de-escalate the conflict, और अन्य शक्तियों के साथ मिलकर संघर्ष को कम करना चाहिए। India should also strongly oppose US attempts to bring the war to its backyard. भारत को युद्ध को अपने पिछवाड़े तक लाने के अमेरिकी प्रयासों का पुरजोर विरोध करना चाहिए। इस एडिटोरियल का टोन है क्रिटिकल। लेखक अमेरिका और इजराइल के एक्शंस की कड़ी आलोचना कर रहा है, इसे अनप्रोवोक्ड और इल्लीगल वॉर कह रहा है। साथ ही लेखक युद्ध शुरू करने और एग्जिट स्ट्रैटेजी ना होने के लिए ट्रंप प्रशासन की आलोचना कर रहा है। ये एडिटोरियल भारत को भी एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग और क्लियर स्टैंड लेने की सलाह देता है, जो दिखाता है कि ये काफी क्रिटिकल टोन में लिखा गया है। And that brings us to the end of our analysis for today. दोनों एडिटोरियल्स काफी इंसाइटफुल थे, but wait, the learning doesn't stop here. क्या आप अपनी वोकैबुलरी स्किल्स को टेस्ट करना चाहते हैं? तो ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल फॉर द एडिटोरियल वोकैब लीग। ये है एडिटोरियल वोकैबुलरी का IPL, जो हर शाम 7 बजे लाइव होता है। इसमें हम आज के एडिटोरियल्स के वोकैब पर क्विज करते हैं। There are monthly leagues, scores and exciting rewards for the top performers. So come on, join the league and become a vocab champion. Joining link is in the description. This is Neha signing off. Keep learning, keep growing with Score Clever. Bye bye.